वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माई चैनल इजी आई टी एजुकेशन। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि ऊपर वाले की मेहरबानी से सभी अच्छे होंगे। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज हमें स्किल सीखना ज़रूरी हो गया है। बाज़ार में तरह तरह के स्किल मौजूद हैं और लोग अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक स्किल सीख रहे हैं और अपनी रोज़ी का ज़रिया बन रहे हैं। इन्हीं में से एक कंप्यूटर है। जब से कंप्यूटर मार्केट में आया है तभी से हमारा सारा काम कंप्यूटर से हो रहा है। अब वो चाहे गवर्नमेंट का हो या नॉन गवर्नमेंट या रोज़मर्रा के कामों में से बैंकिंग, एयरवेज़ और रेलवेज़ हों। आज मैं कंप्यूटर स्किल पर बात करने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में कंप्यूटर का रैम के बारे में बातें होंगी, जिसमें रैम की तारीफ़, इस्तेमाल, फ़ायदा और नुकसान के बारे में बताया जा रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से देखें, स्किप न करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो अब देर किस बात की, यह रहा हमारा आज का वीडियो का टॉपिक, अनवीलिंग द ट्रूथ ऑन टाइप्स ऑफ रैम एंड यूजेस। रैम के प्रकार और उपयोग पर सच्चाई का खुलासा। ओवरव्यू, सिंहावलोकन। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जिसका उपयोग कंप्यूटर चलाने के दौरान अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यह डेटा को तेज़ी से पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है, जो कंप्यूटर के कुशल संचालन के लिए आवश्यक है। रैम कई प्रकार की होते हैं, प्रत्येक की विशिष्ट विशेषताएं और उपयोग होते हैं। यहाँ एक विश्लेषण है। नंबर 1, डी रैम, डायनामिक रैम। विवरण: डी रैम कंप्यूटर और अन्य उपकरणों में उपयोग की जाने वाली सबसे सामान्य प्रकार की रैम है। यह प्रत्येक बिट डेटा को एक एकीकृत सर्किट के भीतर एक अलग कैपेसिटर में संग्रहित करता है। उपयोग: इसका उपयोग डेस्कटॉप, लैपटॉप और वर्क स्टेशन सहित कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में व्यापक रूप से किया जाता है। लाभ: लागत प्रभावी और भंडारण का उच्च घनत्व प्रदान करता है। नुकसान: डेटा को बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है, जो इसे कुछ अन्य प्रकार की रैम की तुलना में धीमा बनाता है। नंबर 2, एस रैम, स्टैटिक रैम। विवरण: डी रैम के विपरीत एस रैम फ्लिप फ्लॉप सर्किट का उपयोग करके डेटा संग्रहित करता है। यह डेटा को लगातार ताज़ा करने की आवश्यकता के बिना तब तक डेटा को बनाए रखने की अनुमति देता है जब तक बिजली की आपूर्ति की जाती है। उपयोग: मुख्य रूप से सीपीयू, जीपीयू और एम्बेडेड सिस्टम में कैश मेमोरी में उपयोग किया जाता है। लाभ: डी रैम की तुलना में तेज़ और अधिक विश्वसनीय। नुकसान: अधिक महंगा और कम भंडारण घनत्व के साथ डी रैम की तुलना में अधिक बिजली की खपत करता है। नंबर 3, एसडी रैम, सिंक्रोनस रैम। विवरण: एसडीआरएएम सीपीयू की घड़ी के साथ सिंक्रोनाइज होता है, जो डेटा तक अधिक पूर्वानुमानित और तेज़ पहुंच की अनुमति देता है। उपयोग: आमतौर पर कंप्यूटर सिस्टम में मुख्य मेमोरी के रूप में उपयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए डीडीआर, एसडीआरएएम वेरिएंट। लाभ: सीपीयू के साथ सिंक्रोनाइजेशन के कारण नियमित डीआरएम से तेज। नुकसान: अभी भी डी रैम के समान नियमित रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है। नंबर 4, डीडीआर एसडी रैम, डबल डेटा रेट एसडी रैम। विवरण: डीडीआर एसडीआरएएम क्लॉक सिग्नल के बढ़ते
और गिरते दोनों किनारों पर डेटा स्थानांतरित करता है, जिससे SDRAM की तुलना में डेटा दर प्रभावी रूप से दुगुनी हो जाती है। उपयोग लगभग सभी आधुनिक कंप्यूटरों में प्राथमिक मेमोरी के रूप में उपयोग किया जाता है। DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 और DDR5 सामान्य प्रकार हैं। लाभ: नियमित SDRAM की तुलना में उच्च डेटा स्थानांतरण दर, जो इसे उच्च प्रदर्शन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाती है। नुकसान: जैसे जैसे DDR संस्करण आगे बढ़ते हैं, उदाहरण के लिए DDR1 से DDR5 तक, बिजली की खपत आम तौर पर कम हो जाती है, लेकिन नए संस्करणों के साथ लागत बढ़ सकती है। नंबर 5, RDRAM, रैम बस DRAM। विवरण: RDRAM को DDR SDRAM के उच्च प्रदर्शन वाले विकल्प के रूप में डिज़ाइन किया गया था। यह 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में लोकप्रिय था। उपयोग: कुछ पुराने कंप्यूटर, गेम कंसोल जैसे PlayStation 2 और वीडियो गेम हार्डवेयर में उपयोग किया जाता है। लाभ: प्रारंभिक DDR संस्करणों की तुलना में उच्च बैंडविड्थ और गति। नुकसान: उच्च लागत, मालिकाना प्रकृति और अंततः DDR SDRAM के उदय के कारण लोकप्रियता से बाहर हो गया। नंबर 6, LPDDR, लोअर पावर DDR। विवरण: कम बिजली की खपत के लिए अनुकूलित DDR SDRAM का एक प्रकार जो मोबाइल उपकरणों के लिए आदर्श है। उपयोग: स्मार्टफोन, टैबलेट और अन्य पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे LPDDR2, LPDDR3, LPDDR4, LPDDR5 में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। लाभ: कम बिजली की खपत, जो पोर्टेबल उपकरणों में बैटरी जीवन को बढ़ाती है। नुकसान: अपने डेस्कटॉप समकक्षों की तुलना में थोड़ा कम प्रदर्शन, लेकिन यह अक्सर कम बिजली के उपयोग से ऑफसेट होता है। नंबर 7, GDDR, ग्राफिक्स DDR। विवरण: एक प्रकार का DDR SDRAM विशेष रूप से ग्राफिक्स कार्ड, उदाहरण के लिए GDDR3, GDDR5, GDDR6 में उपयोग के लिए अनुकूलित है। उपयोग: गेमिंग, वीडियो संपादन और अन्य ग्राफिक्स गहन अनुप्रयोगों के लिए ग्राफिक्स कार्ड में उपयोग किया जाता है। लाभ: उच्च बैंडविड्थ, समानांतर डेटा प्रोसेसिंग के लिए अनुकूलित, जो ग्राफिक्स प्रस्तुत करने के लिए महत्वपूर्ण है। नुकसान: उच्च बिजली की खपत और गर्मी उत्पादन, जिसके लिए अधिक मजबूत शीतलन समाधान की आवश्यकता होती है। नंबर 8, ECC रैम, एरर करेक्टिंग कोड रैम। विवरण: ECC रैम में त्रुटि का पता लगाने और सुधार के लिए अतिरिक्त मेमोरी शामिल है, जो डेटा भ्रष्टाचार का पता लगाकर और उसे ठीक करके डेटा अखंडता सुनिश्चित करती है। उपयोग: आमतौर पर सर्वर, वर्क स्टेशन और मिशन क्रिटिकल सिस्टम में उपयोग किया जाता है, जहां डेटा अखंडता सर्वोपरि है। लाभ: बढ़ी हुई डेटा विश्वसनीयता और स्थिरता। नुकसान:
गैर ईसीसी रैम की तुलना में अधिक महंगा और अतिरिक्त त्रुटि जांच प्रक्रिया के कारण थोड़ा धीमा। नंबर 9, वीरैम वीडियो रैम विवरण। वीआरएम एक प्रकार की रैम है जिसे विशेष रूप से कंप्यूटर डिस्प्ले के लिए छवि डेटा संग्रहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उपयोग ग्राफिक्स कार्ड, गेमिंग कंसोल और अन्य उपकरणों में उपयोग किया जाता है जहां ग्राफिक्स प्रोसेसिंग महत्वपूर्ण है। लाभ वीडियो रेंडरिंग से संबंधित त्वरित पढ़ने और लिखने के संचालन के लिए अनुकूलित। नुकसान अधिक महंगा और विशिष्ट ग्राफिक्स अनुप्रयोगों तक सीमित। निष्कर्ष सीपीयू कैश की उच्च गति आवश्यकताओं से लेकर मोबाइल उपकरणों में आवश्यक बिजली दक्षता तक विभिन्न प्रकार की रैम एप्लीकेशन के आधार पर विशिष्ट भूमिका निभाती है। रैम प्रकार का चुनाव सीधे डिवाइस के प्रदर्शन, बिजली की खपत और लागत को प्रभावित करता है। Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.